सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त 2025 आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन के बारे में। दिस इज फॉर बोथ एकेडमिक एज वेल एज जनरल ट्रेनिंग. So before I start with my predictions, let me clear this thing that my predictions are totally based on previous exams and on my 10 to 12 years of teaching experience. And अगर आप मेरी guidelines को follow करते हो ना, आपके desired band आने से कोई रोक नहीं पाएगा. Also in this video, I have lots of surprising and announcements to make for all of you, for all of the audience. So without wasting time, let's get started. सो जो 7 अगस्त का एग्जाम है, ओवरऑल की अगर मैं बात करूं दैट इट विल बी लिटिल बिट बिटवीन इजी टू मॉडरेट. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का एग्जाम होने वाला है. अगर मैं स्टार्ट करूं लिसनिंग से, लिसनिंग का लेवल आजकल मॉडरेट से डिफिकल्ट चल रहा है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैथ इसमें कोई नहीं आ रहा है. तो आई थिंक मे बी चांसेस मैप के आने के आगे भी 7 वाले अगस्त के एग्जाम में कम ही हैं. तो बेसिकली क्योंकि कैम्ब्रिज की बुक नंबर 20 भी रिलीज हो चुकी है एंड उसमें भी अगर आप देखो तो ज़्यादा आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैप उसमें नहीं है. तो स्टार्टिंग करें सेक्शन नंबर 1 लिसनिंग से. इसमें आपको आएंगे 1 to 10 सेंटेंस कंप्लीशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. दिस विल बी बेसिकली सोशल कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल एंड इसमें आपको जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है टू गेट योर आंसर्स करेक्ट. बेसिकली यू हैव टू फोकस कम्प्लीटली ऑन सेक्शन 1. इसमें ट्रैप्स भी होते हैं, सो मेक श्योर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपके 10 on 10 आए इन लिसनिंग सेक्शन 1. सेक्शन 2 की बात करूँ तो सेक्शन 2 में आपके पास एक सिंगल होता है, मोनोलॉग होता है, जिसमें कोई भी एकेडमिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है. सो उसमें बेसिकली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, ज़्यादा इजी ही होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होने वाले हैं. लेकिन आई थिंक आप सभी को कन्फ्यूजन रहती है हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि सारे के सारे सही जाएं. इफ़ यू वांट कि आपको भी मल्टीपल चॉइस के ऊपर गाइडेंस मिले कि आपके सारे आंसर सही होने चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू इज़ सिर्फ आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना है एट जस्ट ₹179 फॉर ऑल ऑफ दी 4 मॉड्यूल्स. इसमें मेरी डेली क्लासेस के लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं एंड जो मैं करूँगी अपलोड दैट आर ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ माय चैनल. बाकी लोग इनको देख पाओगे लेकिन वीडियो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल रहेगी जो चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे एंड इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको और भी हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द बेनिफिट्स में आपको पहले प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सेक्शन 2 में मैप कम आ रहा है, मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं 11 से 20 के लेके ऑल मल्टीपल चॉइस. एंड सेक्शन 3 की बात करूँ, इसमें अराउंड 2 या 3 पीपल के बीच में एकेडमिक टॉपिक को लेके कॉन्वर्सेशंस होती हैं एंड इसमें आपको जो चांसेस हैं 5 आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या इसमें 4 आ सकते हैं डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 2 आएंगे, 2 टोटल 4 हो जाएंगे डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसके साथ आपको आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा ईजी भी हैं. एंड इस टाइम पे जो लिसनिंग का ट्रेंड चल रहा है, मल्टीपल चॉइस को आप नहीं स्किप कर सकते हो, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो, इसको आप तुक्के के ऊपर भी नहीं रख सकते हो. तो स्ट्रैटेजीज को सीखो, ट्रिक्स को सीखो, मेथड को समझो आपने एक्यूरेटली करना कैसे है. एंड सीखने के लिए जस्ट ज्वाइन दी मेंबरशिप एट ₹179. इसके आगे अगर मैं आपको बात करूँ सेक्शन नंबर 4 की, इसमें आपको आएंगे 1 से लेके 31 से लेके 40 तक ऑल सेंटेंस कंप्लीशंस एंड ये बहुत इजी होते हैं. इसके लिए ट्रिक सिर्फ इतनी आपने फॉलो करनी है, सब हेडिंग्स को मार्क कर लेना है एंड फोकस रखना. अगर आपका फोकस 1 सेकंड के लिए भी लूज हो जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे. अगर आपको लिसनिंग में दिक्कत आ रही है तो सून आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो. लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात थोड़ी सी अलग होती है, उसमें कई सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं. जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो आप सभी के डाउट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आपकी गलतियां भी कॉमनली रिपीट होती हैं. तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी देखते हो तो आपको खुद की गलतियों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी इंप्रूवमेंट भी होनी शुरू हो जाएगी एंड आपके बैंड भी आने शुरू हो जाएंगे. एंड माय स्टूडेंट्स जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका बैंड 5 से लेके 8 तक लेवल पहुंचा है लिसनिंग का भी, तो आपका भी पहुंच सकता है. राइट. सो जो अगले मंथ की प्रिपरेशन की तैयारी है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो चुकी है. इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्कोर मिनिमम 7 बैंड, जो भी आपका टारगेट है, चाहे आपका टारगेट 6 है, 7 है या 8 है, स्टार्ट एनरोलिंग नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का.
बेसिकली हमारे पास 3 बैचेस होते हैं। एकेडमिक वालों की सेपरेट क्लासेस लगती हैं, जनरल ट्रेनिंग वालों की सेपरेट क्लासेस लगती हैं। क्लासेस में आपको इवैल्यूएशंस भी कराई जाती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। मैं खुद से टीच करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो अगर आपने आने वाले टाइम में आइल्स मंथ की प्लानिंग करी हुई है तो स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन एंड एनरोल नाउ। मूविंग ऑन टू दी प्रेपरेशन आपने कहाँ से करनी है, तो अभी बुक नंबर 20 रिलीज हो चुकी है, तो मेक श्योर कि बुक नंबर एटलीस्ट 15 से लेकर 20 तक की लिसनिंग्स को करके जाना। जो पेपर में लेवल आता है, फॉर्मेट आता है, जो डिफ़िकल्टी आती है, जो भी आपका फॉर्मेट पैटर्न होता है वो इसी में से ही आता है। रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ था बिल्कुल सेम यही पैटर्न का आया था। जनरल ट्रेनिंग का एंड एकेडमिक की लिसनिंग सेम टू सेम होती है। एंड जो भी मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनको लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी लगी। कई बिगिनर्स भी थे, कईयों के बैंड पहले नहीं भी आए थे, कईयों ने 2-3 अटेम्प्ट के बाद मेरे पास आए थे, तो सभी का एग्जाम इस बार बहुत अच्छा रहा है। आई विल शेयर द रिजल्ट्स एज वेल। इसके बाद बात करूंगी एकेडमिक रीडिंग के बारे में। एकेडमिक रीडिंग की बात करूं तो जो लेवल है मॉडरेट से डिफिकल्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लिटिल बिट मॉडरेट रहेगा। एंड कैम्ब्रिज की बुक नंबर 20 को ज़रूर करना, मैंने स्टार्ट करी थी बट आई डोंट नो कॉपीराइट कैसे आ गया, तुम दैट वीडियो हैज़ बीन डिलीटेड इटसेल्फ बाय यूट्यूब, बट आई विल अगेन ट्राई एंड टेक अ रिस्क बिकॉज ऑफ यू, ताकि मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगी अपलोड फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक नंबर 20 श्योरली। तो जो आपकी रीडिंग का लेवल होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। सेक्शन 1 में आएंगे आपके पास ट्रू फॉल्स के साथ सेंटेंस कंप्लीशंस, एंड आपका एक ही फंडा है, एक ही फॉर्मूला है रीडिंग का। सेक्शन 1 में 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर लो। अगर आपके 6 से कम बैंड आगे मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। आई हैव 10 to 12 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मैं जो भी आपको गाइडेंस देती हूँ ना, आई ऑलवेज स्पीक आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। जो मेरी बातों को मानता है ना उनके बैंड हमेशा आते हैं, चाहे आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो। मैं सभी को बहुत जेन्युइन गाइडलाइंस एंड एडवाइस देती हूँ, तो मेरी बातों को मान के आप स्कोर कर सकते हो ये डिजायर्ड बैंड। सेक्शन 2 की बात करूं तो रिसेंटली एग्जाम में आपको क्या आया था, राइटर्स ओपिनियन आए थे, मैचिंग इन्फॉर्मेशन आई थी, डबल वाले मल्टीपल चॉइस आए थे, एंड आपके इसके साथ आए से 2 से 3 सेंटेंस कंप्लीशंस। तो ये भी एक पैटर्न से करना होता है, ये आपने ऑर्डर वाइज नहीं करना होता। अगर आप रीडिंग की स्ट्रैटेजी 1 से लेके 40 तक कंटिन्यूसली इन ऑर्डर करते हो तो आपके बैंड कभी भी नहीं आएंगे, ये मेरे से लिखवा के ले लेना। लेकिन अगर आपको बैंड लेने तो इस वीडियो में मैंने समझा के रखा हुआ है कि आपने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, अगर सीक्वेंस में नहीं करना तो कैसे करना है, ये वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस नो नॉट गिवन, एंड थोड़े से आपको आए थे राइटर्स ओपिनियन वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल एंड ऑल अगर मैं समराइज करूँ फॉर एकेडमिक रीडिंग के लिए, ट्रू फॉल्स, यस नो, सेंटेंस कंप्लीशंस विद और विदाउट ऑप्शंस, राइटर्स ओपिनियन, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कर लो, आपका रीडिंग में कम से कम 7 बैंड जरूर आएंगे। एंड अगेन अगर आपको दिक्कत है, आई थिंक सभी को दिक्कत रीडिंग में है ही है, तो सिर्फ अगर आप कोचिंग भी नहीं ले सकते हो ना, बस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी मैंने एक पूरी का पूरा टेस्ट मैंने करवा दिया है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ, स्ट्रैटेजीज के साथ, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। जो स्ट्रैटेजीज मैं टीच करती हूँ वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही किसी ने आपको आज तक बताई होंगी, इसीलिए आप लोगों के बैंड नहीं आते हैं। तो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, मेंबरशिप को ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस आउट कर रहे हो एंड कहाँ पे आपने इम्प्रूव करना है। सो मूविंग ऑन टू जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, तो जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग अगेन लिटिल बिट बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाली है। सेक्शन 1 में यू विल गेट मैचिंग इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, ये दोनों ईजी होते हैं, आपने दोनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद सेक्शन 2 में आएंगे ऑल सेंटेंस कंप्लीशंस फ्रॉम 15 to 27 क्वेश्चन, सारे के सारे आएंगे सेंटेंस कंप्लीशंस। एंड मेक श्योर जिसने सेंटेंस कंप्लीशंस कर लिए उसके जनरल ट्रेनिंग वालों में 6 से कम बैंड नहीं आएंगे। कई सारे बच्चे 5 पर ही स्टक होकर रह जाते हैं, एंड मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके लिटरली 5 बैंड हैं, कनाडा में वो रहते हैं, पीआर या वर्क परमिट के लिए उन्होंने अप्लाई करना, उनके 6 भी नहीं आ रहे, एंड 5 से मैंने उनको 8 तक पहुंचाया है। तो आप भी 8 बैंड तक जनरल ट्रेनिंग में पहुंच सकते हो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज को, मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो। ठीक है जी। तो मूविंग ऑन टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको ट्रू फॉल्स
3 से 4 या 3 से 4 सेंटेंस कंप्लीशंस आर फॉर 100% श्योर। इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड राइटर्स ओपिनियन या मैचिंग इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का ट्रेंड फिलहाल थोड़ा सा कम है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं जनरल ट्रेनिंग के लिए समराइज करूं तो ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशंस, मैचिंग द राइटर्स ओपिनियन, मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सभी को आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जनरल ट्रेनिंग में अगर आप 30 मार्क्स स्कोर करते हो तो अब आपको 6 बैंड मिलते हैं, वेयर एज एन अकेडमिक अगर 30 मार्क्स कर लेते हो तो आपको 7 स्कोर आ जाते हैं। तो दोनों आई थिंक बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो अगर अब मैं प्रेपरेशन की बात करूं जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी एंड एकेडमिक वालों के लिए भी, बुक्स नंबर 11 से लेके 20 तक आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने नहीं करी है, आपके पास टाइम कम है, तो एटलीस्ट 15 से लेके 20 तक की प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्योंकि लेवल, डिफ़िकल्टी का, फॉर्मेट पेपर का एंड पैटर्न एग्ज़ाम का जो कैम्ब्रिज में है वो वही चल रहा है। लेकिन अगर मैं CD बेस एग्ज़ाम की बात करूं तो थोड़ा सा CD बेस एग्ज़ाम आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिलायबल और नॉट, मुझे इसमें डाउट है। मैं कभी किसी को CD बेस रिकमेंड नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स AI इवेल्युएशन समटाइम्स एंड मोर ओवर। अगर आपने CD बेस एग्ज़ाम देना है लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो पेन पेपर के ऊपर, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप किसी के वेबसाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके बैंड नहीं आएंगे। ये मुझे अगेन मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। वो पेन एंड पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई ऑनलाइन को फॉलो नहीं करते हैं एंड वो CD बेस एग्जाम देने चले जाते हैं तो उनके बैंड नहीं आते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट नहीं पता है, आई हैव माई ओन वेबसाइट जिसकी बहुत रीजनेबल प्राइस है फॉर 6 months 1999 ओनली फॉर 6 months। तो आप उसको असेस कर सकते हो जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल वाइज भी टेस्ट पड़े हैं, मॉक टेस्ट भी पड़े हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी पड़े हैं, सेपरेटली क्वेश्चन टाइप वाइज भी टेस्ट पड़े हुए हैं जिसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी बारी मर्जी कर सकते हो आप। सो अगर आपने CD बेस एग्जाम देना है, मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 1 महीना फेमिलियर हो, आप 1 महीने मॉक टेस्ट कर रहे हो ऑन एनी ऑनलाइन वेबसाइट। So moving on to writing task 1 for general training। जनरल ट्रेनिंग में writing task 1 रिसेंटली आया था, सेमी फॉर्मल कलीग वाला, एंड आने वाले टाइम में चांसेस यही हैं कि या तो सेमी फॉर्मल आएगा या फॉर्मल आएगा, लेकिन इनफॉर्मल भी आपने छोड़ के नहीं जानी है। ओनली 3 letters हैं, कुछ खास इतना टफ जॉब नहीं है एंड आई विल बी अपकमिंग विद द वीडियोस ऑन राइटिंग टास्क 1 एज वेल। राइटिंग टास्क 2 की बात करूँ तो डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे विद ओपिनियन आया था रिसेंटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे आपने छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा डबल क्वेश्चन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अकेडमिक की राइटिंग टास्क 1 की बात करूँ तो लाइन चार्ट आया था प्रीवियसली ऑन CD बेस IELTS एग्जाम इन पाकिस्तान एंड बार चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, टेबल चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस एंड मैप थोड़ा सा कम इसमें चांसेस हैं आने के, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। राइटिंग टास्क में डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ओपिनियन बेस्ड ऐसे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड राइटिंग टास्क 1 and 2 हमेशा हमारे वाले मटीरियल में से ही रिपीट होते हैं। अगर आपके पास मटीरियल नहीं है, अगर आपको मटीरियल चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, you just have to join the membership, like, share and subscribe my channel। You have to share the screenshot on my WhatsApp that you have joined my channel and आपको जो भी चाहिए लगा, अगर आपको क्रैश कोर्स भी चाहिए, आपको मटेरियल भी चाहिए, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 हमेशा हमारे वाले फॉर्मेट में से ही आता है, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। मेरे पास कुछ सैम्पल्स भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, आपको सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ 179 पे करने से फॉर ऑल दी 4 मॉड्यूल्स। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, इससे कम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड जेन्युइनली ये ट्रू है, जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन करी है, जस्ट एक बार नीचे कमेंट कर देना कि आपने मेंबरशिप को ज्वाइन करा है एंड आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं एंड आपको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, आई एम डैम श्योर आपके डिजायर्ड बैंड जरूर आ जाएगा। एंड इन द अपकमिंग डेज आई विल बी पोस्टिंग सम वीडियोस ऑन ऑल द 4 मॉड्यूल्स, स्पीकिंग के टिप्स, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, लिसनिंग एंड रीडिंग एंड ऑल द 4 मॉड्यूल्स। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी क्वायरीज क्या है, आप किसके ऊपर वीडियोस चाहते हो, डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो।